दोनों हाथों पर रेडी 1 2 3 अली 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 हाथों से छलकने न दूंगा, राज की बातें ना किसी से कहूंगा। अब के तुम्हारे दो वादा है मेरा, आज मैं तुझको ना जाने न दूंगा। चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, मैं इसकी करा जाऊं तो हुस्न की रानी। अल्लाह 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 जय श्री राम, जय परशुराम, जय वाल्मीकि। जुड़ जाइए ज़रा, दवाई देने आ गए हैं ज़रा इन सबको। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी को जय श्री राम, जय परशुराम और मेरे भारत माता की जय। जुड़ जाइए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और जितने भी मेरे बड़े देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम है। संकी गुप्ता भैया को जय श्री राम, दीदी को मीनाक्षी भागवत दीदी को प्रणाम, जय श्री राम। राजीव कुमार भैया को जय वाल्मीकि भैया, जय वाल्मीकि। जुड़ जाइए और शेयर भी करते रहिए। थोड़ी दवाई देना ज़रूरी हो गया था अब, तो सोचा आ जाऊं दवाई देने। सिंह तुषार शर्मा प्रणाम, चाचा जी प्रणाम, जय श्री राम। लखविंदर सिंह भैया प्रणाम। क्योंकि भाई साहब दवाई तो डॉक्टर ही देता है ना, मरीज बीमार है बहुत ज़्यादा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो दवाई तो देनी पड़ेगी ऐसे मरीजों को। जागो हिंदू जागो, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल भैया। धीरज भैया को भी प्रणाम, जय श्री महाकाल। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं शेयर करते रहिए इसे। अब आज का टॉपिक, आज का क्या, बहुत महीने से एक ही टॉपिक चल रहा है हमारा। जो गलत है उसके ऊपर आवाज़ उठाई तो लोगों को मैं गलत लग रहा हूँ। आवाज़ इस टॉपिक पे उठाई कि जागरण में अल्लाह अल्लाह नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी, चाहे अल्लाह करो या जितने भी गंदे गाने आप गाते हो, भजन तो वो होता नहीं है। जितने भी आप गाने गाते हो वो नहीं गाने चाहिए। जागरण में आकर आप गा रहे हो चांदी सा बदन तेरा, किसके लिए गा रहे हो? जो पब्लिक बैठी है उन औरतों के लिए गा रहे हो आप चांदी सा बदन, या जो हमारी जगदम्बा माँ बैठी है उसके लिए गा रहे हो? इस पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, आप बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, बहुत सारी, सब बताऊंगा आज धीरे धीरे। दवाई अच्छे से दे के जाऊँगा क्योंकि ज़रूरी हो गया है। इन चीज़ों पे जब आवाज़ उठाई तब आपके कुछ आंडू फांडू चेले चपाटे हैं उखड़ कर आए, जो बहुत जल्दी उखड़ कर आए, फिर वो भी बिल में घुस गए। फिर उन्होंने बनाई फेक आइडिया, फेक आइडिया से आए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, ना आगे उखाड़ पाएंगे ना पीछे उखाड़ के गए। बस ये जवाब तो देना ज़रूरी है क्योंकि हद से ज़्यादा औकात बढ़ गई है आप लोगों की। ये दो माशे हैं दिल्ली में, एक हमसर हयात
और इनके एक प्रिय मित्र है पूजा सिंह। मित्र है पता नहीं क्या है, समझ से परे है, जो भी है हमारी समझ से परे है। तो हमसर हयात जी, आप बोलते हो पब्लिक डिमांड करती है कि अल्लाह गाओ, ये भजन गाओ, वो भजन गाओ। पब्लिक तो ये भी कहती है कपड़े उतार के नाचो। पब्लिक डिमांड है, नाचना पड़ेगा आपको। पब्लिक डिमांड है, पूरी तो करनी पड़ेगी। उसके बाद आप, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, आप गा रहे हो उसके वाह दिस कोलावरी कोलावरी। यार ये कौन से भजन है, मुझे ये बताओ ज़रा, ये कौन से भजन हैं जो आप गाते हो? मुझको इसका जवाब दे दो। क्या हमारे हिंदू सनातन धर्म में भजन ख़त्म हो गए? जो तुम ये ख्वाजा तेरे करम से, पता नहीं क्या क्या गाया था। हम नहीं जानते कौन है ख्वाजा जी, हम नहीं जानते अल्लाह पाक कौन है। हमारा क्या मतलब? आप हिंदू सनातन धर्म की थाली में खाते हो, आपका घर उस वजह से चलता है, फिर तुम हरकतें जागरण में आ के ऐसा गा रहे हो। चलो हमने मान भी लिया आप गा रहे हो। आप कहते हो सभी धर्म एक समान है, सभी धर्म। तो एक काम करो ना, मैं चलता हूँ आपके साथ, लाइव में बोल रहा हूँ, मैं चलता हूँ निज़ामुद्दीन दरगाह में बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे। हमसर हयात निज़ामुद्दीन दरगाह में चलता हूँ मैं आपके साथ, आप गाना, मैं आपका कोरस करूँगा पीछे बैठ के। सभी धर्म समान है ना। जब आप जागरण में ख्वाजा जी के बारे में या किसी के भी बारे में आप गाते हो अपने धर्म में से, तो मैं चलता हूँ ना। आपकी नज़र में सारे धर्म समान है, तो मैं चलता हूँ आपके साथ निज़ामुद्दीन दरगाह में, साथ बैठ के गाएंगे हनुमान चालीसा, पाठ करेंगे वहाँ पर। कभी करा है आपने पाठ? नहीं करा। अच्छा, अब आती है बात, कुछ लोग कहते हैं कि मास्टर सलीम जी भी तो करते हैं। यार मास्टर सलीम जी करते हैं, मान लिया आपकी बात, लेकिन मास्टर सलीम जी के घर पे भगवती माँ की जोत भी तो जगती है। हर शिवरात्रि को वो अपने घर पे प्रोग्राम भी तो करते हैं शिव जी का। हमसर हयात जी, आप साईं जी को मानते हो इतने साल से, आप कहते हो हमने चलाया, पीछे से आए हाय, पीछे से बहुत हैं आपके आए हाय करने वाले। उनको भी लपेटेंगे, अभी रुक जाओ, सब्र करो, अभी उनका भी नंबर आएगा, दवाई उनको भी देनी है। तो हमसर हयात जी, आपने कितने प्रोग्राम करवाए अपने घर पे? इतने साल आपने हिंदू सनातन धर्म का खाया, इतने साल तक खाया आपने हिंदू सनातन धर्म का, तो आपने कितने प्रोग्राम करवा लिए? जब देखो घर पे कोई महफिल होगी तो आप वही अपना गाते रहोगे। भगवानों के बारे में गलत नहीं बोलूँगा मैं, और मेरे को ये नहीं पता वो भगवान है नहीं है, मैंने तो बस सुना है नाम आप लोगों के मुंह से, हम तो जानते भी नहीं है वो कौन है क्या है। और अच्छा, मैंने आपकी एक और वीडियो देखी, फेक आईडियो का आपने बहुत सिलसिला चलाया, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को टेंशन नहीं है बिल्कुल भी, अब भी चल रहा है। आपकी तरफ से धमकियां पे धमकियां आ रही हैं, विकास दुबे की तरह मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। दिल्ली है ये, भारत है, भारत राम जी की नगरी है, ध्यान रखना इस बात को। ये तुम लोगों का डायलॉग है ना कि अगर 10 मुसलमान घर में घुस गए, यही कहा था ना, अगर 10 मुसलमान घर में घुस गए तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेटा अगर 2 हिंदू घर में घुस गए ना, तो याद रखना सारा कुछ याद दिला देंगे मिनट में। और लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत, मैंने तो देखो एक ही बार लाइव आया था मैं सेवा करते हुए, बहुत सारे आर्टिस्टों ने बांटा, तो इनकी एक वीडियो आई, उसके अंदर कह रहे हैं कितना बांट लोगे, कितना कर लोगे, क्या कर लिया अगर बांट लिया। अबे तेरी औकात है बांटने की? तूने बांटा, हिंदू सनातन धर्म का इतने साल तक खाया, तूने क्या करा? तूने बांटा कहीं? नहीं बांटा। तेरे अंदर तो वो है खा जाऊं सबका, दूसरों के धर्मों में जाके अपना गाऊं, टुकड़ों पे पलना है हिंदू सनातन धर्म के, और उसी छेद में थाली में छेद भी तो करना है ना, वो तो
पहले से ही है काम आप लोगों का, छेद तो करना है ना। और मैंने आवाज़ उठाई तो कुछ सुअर लोग हैं, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे मत करो। अरे भड़वो सुनो मेरी बात, ये उनको बोल रहा हूँ जो फ़ोन कर करके उल्टा सीधा गालियाँ बक रहे थे, अबे भाई तेरे को घर से उठा लेंगे, ये कर लेंगे। उन भड़वों को बोल रहा हूँ मैं, भड़वो तुम आज से पहले तो कभी कुछ नहीं कर पाए, तो पलना तुम्हें हिंदू सनातन धर्म के टुकड़ों पे है, ठीक है, फिर तुम्हें उसी थाली में छेद करना है। क्यों भाई, इतना हरामपंथी क्यों? भारत में रहकर, भारत में रहने के बाद ये नहीं कि तुम भारतीय हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। एक भजन है, आप भजन क्या वो पता नहीं क्या तुम बनाते क्या हो, समझ ही नहीं आता। वो भारत का बच्चा ख्वाजा के टुकड़ों पे पलता है। पहली बात हमें तो मालूम ही नहीं ख्वाजा जी कौन है, हिंदू सनातन धर्म में कभी पता ही नहीं चला कौन है, ठीक है। और तुम कह दो भारत का बच्चा ख्वाजा के टुकड़ों पे पलता है। तुम किसके टुकड़ों पे पलते हो भाई? तुम तो हिंदू सनातन धर्म के टुकड़ों पे पलते हो। और हिंदू चूतिया इतना बड़ा तो जो इनको बुलाता है, इनको इज्जत देता है, और ये जागरण की बैंड बजा के जाते हैं, वहाँ गा रहे हैं, जो माता रानी की जगह ही है वहाँ गा रहे हैं, वाह दिस कोलावरी, जाम हाथों से झलकने न दूंगा, मैं इश्क का राजा हूँ। कौन से इश्क के राजा हो भाई तुम? कहाँ से हो इश्क के राजा? किसको बोल रहे हो कि तू हुस्न की रानी है, ये बता दो मुझे। फिर क्या तो पब्लिक डिमांड करती है? पब्लिक डिमांड नहीं करती, पब्लिक डिमांड करती है तो पब्लिक तो डिमांड कर रही है, आप नंगे हो गए नाचो स्टेज पे, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी आपको। और अब भी बोल रहा हूँ लाइव में, अगर हमसर हयात ही नहीं, कोई भी आर्टिस्ट उल्टा सीधा गाते दिखा, भगवती माँ से ऊपर कुछ नहीं है भाइयों। ये जितने हिंदू भाई हैं ना मेरे, सुन लो बहनें भाइयों, अपने धर्म की रक्षा ना कर पाओ ना तो तुम हिंदू नहीं हो। कम से कम ये, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर निकल के लड़ो, ऐसे नहीं कह रहा। अगर तुम गाते हो, आर्टिस्ट हो, अपने घर में भगवती माँ की जोत जगाते हो, कम से कम उसकी तो इज्जत रखो। फ़ायदा क्या? अभी मीट खाई है, मीट खाने के बाद तुम स्टेज पे भी चढ़ गए, पीछे सिगरेटें फूक रहे हो, फिर स्टेज पे चढ़ गए। ये पवित्रता थोड़ी है। इनको पैसों से मतलब है, सिर्फ और पैसों से। इनका भर दो पेट, गू खिला दो इनको, पीछे से वो आएंगे, आए है आए है आए है। कहाँ जाएंगे भाई आए है करके? मतलब क्या है आए है? इसका जवाब दे दो, आए है। हर गाने में आए है, किस चीज़ का आया है भाई? वो गाना तुम्हें वो ही है अपना। और हाँ, एक और बात थी, कह रहे थे कि एक न्यूज़ रिपोर्टर ने ख्वाजा जी के बारे में कुछ गलत बोल दिया। भाई साहब आप तो लाइव आ गए, तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें ये कर दूँगा। राम जन्मभूमि पे एक पोस्ट डाली हमसर है, तूने नहीं डाली। दिल्ली में दंगे हुए, लाइव आया नहीं आया। बेंगलोर में दंगे हुए, लाइव आया नहीं आया। जिहातियों के बारे में कुछ बोल दिया तो तू लाइव, तेरी वीडियो पड़ी मेरे पे, लाइव में तू बोल रहा हूँ उनको जिहाती मत बोलो। और एक और वीडियो देखी तेरी मैंने, उसके अंदर तू कह रहा है कि ए खुदा, इन हिंदू सनातन धर्म वालों को माफ़ कर दो, इनसे गलती हो गई। हिंदू सनातन धर्म वाले दिखते हैं तेरे को तो। उल्टे सीधे टिप्पणियाँ भी हिंदू सनातन धर्म की करनी है तुझे, उल्टा सीधा काम भी तेरे को हिंदू सनातन धर्म में आके करना है। क्यों भाई, ऐसा क्या है तेरे अंदर? क्यों? फिर तुम कहते हो कि हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। तुम गाते ही क्यों हो यार जो लोगों को बुरा लगे? और जो तुम्हारे पीछे बैठते हो टट्टी फट्टी जितने भी हैं, आए हाय करने वाले, वो आए हाय निकाल दूंगा सबका, साथ में तेरा भी। अगर जागरण में अब दिख गया तो उल्टा सीधा गाते हुए। जागरण में आ गा यार, अच्छा लगता है हमें। तू पैसों के लिए राम का नाम लेता है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टुच्चे काम छोड़ दो यार। हमारी बहन बेटियों की फ़ोटो लगाने से या किसी औरत को बीच में लाने से कुछ नहीं होगा। कितना कर लिया तुम लोगों ने? पूजा सिंह के बारे में प्रूफ डाल दिया उन्होंने, तो आईडी बंद कर दी अपनी। जो अपनी पति की नहीं हुई वो दूसरों की क्या होगी?
हमसर हयात जी जो अपने पति की नहीं हुई, और चलो मान लिया आपकी खाना खिलाते हैं और मुल्ले हाँ, शावत भैया को प्रणाम, जय श्री महाकाल भैया। और भाई साहब मेरे को पता है गुस्सा सबसे ज़्यादा कहाँ आया, अगर आपकी मेरे से बात थी, मैंने आपके बारे में डाला था ना क्योंकि आप गलत थे, तो आप मुझसे बात करते ना। मेरी बहन की फ़ोटो लगा के फेक आई बना के 5-6 आपने वो घटिया औरत के हाथ में दे दिया, और अपने चेले चपाटे आंडू पांडू के साथ में लगा दिया। आंडू पांडू फिर गायब हो गए सारे, फेक आईडियो से आए। आप एक बताओ ना, आपके अगर मेरे से मसला था तो मेरे से करते ना, और आपकी आईडी नहीं थी तो जिस आपकी फ़ोटो लग के, आपके परिवार की फ़ोटो लग के उन डीपीओ पे आप एक बार लाइव आके बोलते हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं है इन आईडियो से। जिसकी फ़ोटो लगी मैं तो उसको पकड़ूंगा ना, जिसकी फ़ोटो लगी उसको पकड़ूंगा मैं तो। अब मेरी बहन की बात है, मेरी बहन के ऊपर बात आ गई, मैं कैसे छोड़ दूं किसी को, चाहे वो कितना भी तुर्रम खा हो अपने घर का, होगा अपने घर का, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सोचो कि मैं 4 यहाँ से बेच दूंगा, 4 वहाँ से बेच दूंगा, वो 8 हो गए पिटेंगे ही। कभी तुम गलत फहमी में बैठे हो। और जागरण में फिर कह रहा हूँ, हमसर हयात नहीं, जितने भी इसके आंडू पांडू हैं, अगर जागरण में भाई भजन गाओ, कोई दिक्कत नहीं आओ, खूब नचाओ पब्लिक को भाव से। उल्टे सीधे जाम हाथों से हुसन गाओगे तो तुम्हारा हुसन बना दिया जाएगा। और जहाँ प्रोग्राम होगा वहाँ का बैनर होगा, वहाँ संदीप शर्मा में ज़रूर होगा, ध्यान रखना। रोहिणी में भी पिटा है यार, इतनी जगह पिटा है लड़कीबाजी में यार, पूरी दिल्ली जानती है कितना पिट चुका है लड़कीबाजी में। पता नहीं क्यों अपने हिंदू ऐसे हैं, अपनी माँ बहनों को दिखाने के लिए इनको बुलाते हैं। क्या ख़त्म हो गए क्या हिंदू सनातन धर्म के गायकार ख़त्म हो गए? इतना अच्छा गाने वाले यार इन लोगों से, ये टट्टी से यही करते रहते हैं। इतने अच्छे गाने वाले, उनको बुलाओ यार। ये तो हराम का खाएंगे भाई, और कुछ नहीं कर सकते। इनका काम है ज़िंदगी भर दूसरों की थाली में छेद करना, दूसरों को धर्म को उल्टा बोलना, उनके धर्म में जाकर। अच्छा एक बात हो, तुम जागरण में गाते हो, कभी निज़ामुद्दीन दरगाह में तो नहीं गाया यार तुमने? हर जागरण में बोलते हो ना मेरा भजन सुना है तुमने, मेरा गाना सुना है, मेरा गाना सुना है तुमने, वो आया है चांदी सा बदन तेरा। कभी दरगाह में तो नहीं गाते यार तुम, ये बता के वहाँ पर, या वहाँ पर तो नहीं करते डीजे वाले बापू मेरा गाना चला दे। कभी वहाँ पर भी तो करो यार। यहीं हिंदू सनातन धर्म के प्रोग्राम में भगवानों का अपमान करते फिरोगे क्या ज़िंदगी भर? स्टार्टिंग से करते आए, और तुम्हें देख के और 36 आंडू पांडू आ गए हैं। हाय हाय, मेरे गुरु जी ने नाम दिया है, मेरे गुरु जी ने नाम दिया है। भाई कौन से गुरुजी ने नाम दिया है? तेरे गुरुजी को ही नाम है, गुरुजी ने नाम दिया है। तेरे खुद के चेले, पता है तेरे को, मैं स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा। तेरे खुद के चेले कहते हैं उनको तमीज़ नहीं है गाने की स्टेज पे, बता। सोनू हयात के स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं, देख लेना, देख लेना। जागो हिंदू जागो वाले भैया ने डाल रखा है सोनू हयात के स्क्रीनशॉट। आपका ही शागिर्द है ना सोनू हयात, वो कहता है मेरे गुरुजी ने हयात नाम दिया है मुझे, देख लेना भाड़ू को। और भाड़ुओ ये बात सुनो मेरी, अब तुम फंस चुके, पंगा तुमने गलत ले लिया, मेरी बहन की फ़ोटो लगाकर गलत पंगा ले लिया। अब तुम जागरण में गाओ, वहीं खड़ा हूँगा सामने, जहाँ तुमने गाया ख्वाजा या किसी भी, हमें मालूम नहीं कौन कौन से धर्म है आपके, कौन कौन से भगवान होते हैं आपके में, भगवान होते भी नहीं होते, मेरे को कोई मतलब नहीं। जिस मर्जी को पूछो, आपको खाना हमारे टुकड़ों पे ही पलना है। पहले भी पलते आए हो और आज भी पढ़ते हो आप। हाँ, हिंदू सनातन धर्म में आके तुम्हें चाहिए 2-2 लाख रुपए है, और दरगाहों में फ्री में बिना माइक के गला फाड़ फाड़ के गाना है, वहाँ 1 रुपये नहीं मिलना।
और एक ऑडियो भी सुनी है मैंने, तुम कह रहे हो कि कौन सा एहसान कर दिया जॉनी जी ने, नहीं ऐसे बोलता, जॉनी ने, सलीम जी ने अगर बांट दिया तो कौन सा एहसान कर लिया, कब तक खिला लेंगे, कितने साल खिला लेंगे, वो भी डालूंगा मैं FB पे, सुनना सारे। मतलब आपकी औकात तो है नहीं देने की। अगर हम लोग कर रहे हैं, मैं एक ही दिन लाइव आया था लॉकडाउन में बांटते हुए, और उस दिन रात के 12 बजे अपने शास्त्री नगर से लेकर रघुवीर नगर तक जितने थे ना, रात को खड़ा कर करके सबको खाना खिलाया था। है आपकी औकात? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या आपको टुकड़ों पे हमारे पलना है? गलत आपको हमारे धर्म में आके गाना है? भाई निज़ामुद्दीन दरगाह में चलो ना, अगर इतना हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आप कहते हो ना सारे धर्म एक है, तो मैं चलता हूँ निज़ामुद्दीन दरगाह में, करेंगे ना हनुमान पाठ, क्या हो गया आपको? लॉकडाउन के हिसाब से मैं आपको पेमेंट भी दूंगा 2100 रुपये, ठीक है? काफ़ी इतना चलो 31 कर दूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो आए हाय वाले भी अलियाना आप पीछे जो आते हैं ना, आए हाय। और कोई आपके ख़ानदान में से कहता है गाना बजाना करना है तो आ जाओ मेरे पास। अबे भाई, गाने और चिल्लाने में बहुत फ़र्क होता है। तुम जितना भी चिल्लाते रहो पब्लिक को कुछ समझ नहीं आएगा। गाना होता है भाव से, और जहाँ भगवती माँ की जोत जग गई, श्री राम जी खुद विराजमान हो गए, हनुमान जी खुद आ गए, वहाँ वो नहीं होता चिल्लाना, वहाँ सिर्फ भजन होते हैं। ये चांदी सा बदन तेरा, सोने सी जवानी है, पता नहीं किसके लिए गा रहे हो भाई साहब। चूतिया हो गए हो लगते हो आप, दिमाग से पागल हो गए हो, इतने बूढ़े हो रहे हो, अकल नहीं है थोड़ी सी भी कि कौन सी जगह पे क्या गाना चाहिए। फिर बोलते हो कि किसी ने ऐसे आके मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, फिर कहोगे आए हाय आए हाय, सारा घुसा दूंगा आए हाय। इतनी बातें पता क्यों बोल रहा हूँ मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब बहन के ऊपर बात आ गई ना, छोड़ूंगा कैसे? तेरी जगह कोई और भी होता तो उसे भी लपेटता। अब बात होती है तेरी बेस्ट फ्रेंड पूजा सिंह की बात। यार वो 2 बच्चे की माँ है, 24-24 साल की, उसे जवानी छा रही है। वो पति के साथ होने के बाद किसी और के साथ अफेयर में रहती है? अफेयर में रहने के बाद फिर तुम उसके ऊपर केस करते हो कि इनने मेरे रेप कर लिया। रेप करने के बाद फिर तुम कहते हो मैं जो तुम्हारी वीडियो वायरल हुई मैं तो किसी और के साथ कर रही थी। अबे भाई तुम औरत हो क्या हो भाई? बता दो यार, दुनिया के सामने बता दो आके तुम हो क्या। फिर तुम्हारी ऑडियो डाली मैंने, पूजा सिंह ऑडियो डाली, तुम कह रही हो संदीप की आईडी इसलिए बनाई, उसकी बहन की फ़ोटो इसलिए लगाई ताकि वो चुप हो जाए। ऐसे चुप होना होता ना तो मैं ये आवाज़ उठाता ही नहीं, ये आवाज़ मैं उठाता ही नहीं। अगर ऐसी बात होती कि मैं चुप हो जाऊँगा, चुप तो मैं हो ही जाऊँगा। देखो अब तुम्हारे पास आने हैं नहीं प्रोग्राम, तुम्हारे कर्म जो तुमने कर रखे हैं ना बुरे बुरे, पूरी दिल्ली को दिखा चुका हूँ। और तुम ऐसी हरकतें करोगे टुच्ची तो स्टेजों पे पहले भी पिटते आए हो हमसे रात, फिर पिटोगे। पहले भी पिटते आए हो फिर पिटोगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें हम भी पीटेंगे। अगर तुमने अब गाया तो जागरण में उल्टा सीधा, आओ गाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब गाओ, लेकिन सिर्फ भजन। ये मत सुनाओ कि हमने बॉलीवुड में गाया, हमारे पास 4 पिक्चर आई थी, साइन करी, साइन मैंने जागरण के लिए छोड़ दी। तुमने जागरण के लिए छोड़ दिया, पैसे मिल रहे थे। तुमने जागरण आज तक अपने घर पे करवाया? नहीं करवाया। भगवती माँ की जोत जगाई घर में? नहीं जगाई। पैसे मिल रहे तो तुम 50 बार बोलोगे राम, पैसे नहीं मिलेंगे तो अल्लाह अल्लाह। भाई जब सारे धर्म समान हैं तो एक काम करो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे RSS के बंदे हैं मेरे साथ, उनके साथ चलते हैं, वहाँ करेंगे निज़ामुद्दीन दरगाह में हनुमान चालीसा करेंगे बैठ के, कितना आनंद आएगा ना। जागरण में तुम करते हो ख्वाजा तेरे करम से, उल्टे सीधे गाते रहते हो चांदी सा बदन, वहाँ गाएंगे, कितना मज़ा आएगा, आनंद आ जाएगा आपको बिना माइक की। तब पूछूंगा कैसा मज़ा आ रहा है।
दूसरों के धर्म का मजाक बनाते हुए कैसा मजा आ रहा है आपको? फिर पूछूंगा, फिर आएगा आनंद। तो फिर चांदी सा बदन भी आएगा, जाम भी हाथों से झलकेंगे, जाम भी झलक जाएंगे फिर हाथों से, सोनी सी जवानी भी पिघलेगी, कितना आनंद आएगा। और साथ में पूजा सिंह को भी ले चलेंगे, आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, जिसने मेरी बहन की फ़ोटो लगाई फेक आईडियों पे, गंदी गंदी बातें करी लोगों से। वो आपके चेले चपाटे टट्टू फट्टू सुअर सी शकल है उन लोगों की, उनको भी ले चलेंगे। मैं उन चेलों की बात कर रहा हूँ जो ये काम में इंक्लूड है, सबकी नहीं कर रहा मैं। आधे चेले तो इसके खिलाफ ही हैं इसके। एग्जाम्पल सोनू हयात, उसने इतने सारे बताया कि मैं उस्ताद जी को तमीज़ ही नहीं है, उनको अकल ही नहीं है क्या गाना चाहिए क्या नहीं गाना चाहिए। ना तुम राम जन्मभूमि पे एक पोस्ट डाला तुमसे, ठीक है, दिल्ली में दंगे हुए ना तुम उस टाइम लाइव आए, ठीक है, बेंगलोर में दंगे हुए ना तुम उस टाइम लाइव आए। तुम लाइव कब आते हो? किसी न्यूज़ चैनल वाले ने बोल दिया कि ख्वाजा जी के बारे में, तो तुम लाइव आ गए। ओ तेरी औकात नहीं है ख्वाजा जी के बारे में, तो तेरी भी औकात नहीं है। तो जागरण में आके उल्टे सीधे भजन नहीं गाने गाए। भजन तो तेरे होते ही नहीं है, भजन होते थे कुछ साल पहले। अब तेरी सोनू से जवानी आती है, चांदी सा बदन छिलकता है, फिर डीजे वाला पप्पू मेरा गाना चला दे। फिर एक जगह तुम वो भी गा रहे थे, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। हाँ, किसी ने पूरा भारत ही बोल रहा है कि मौलवी जी ने कोरोना फैलाया। तो भाई साहब पता है क्या कहते हैं उनको आके? उनको जिहादी मत बोलो, ऐसा नहीं है, खुदा इन हिंदू सनातन धर्म वालों को माफ़ करना। अबे भाई, हिंदू सनातन धर्म वालों ने फैलाया कोरोना? सबको पता है किसने फैलाया, वो तेरे को ही पता है। बार बार ब्लेम करना छोड़ दो, और ये टट्टी वाली हरकत है छोड़ दो भाई। दवाई मैं तुम्हें अच्छी तरह दे दूंगा, नहीं तो आज सिर्फ चेक कर रहा हूँ। पेशेंट हो तुम आज के मेरे, दवाई तुम्हें दूंगा अगर तुम फिर से औकात पे आए तो, उल्टे सीधे वाली। हाँ, हीर खान लड़की ने इतनी गालियाँ बकी, तब तो तुम एक बार लाइव नहीं आए। लाइव आए तो सिर्फ अपने लिए। क्यों भाई, सभी धर्म एक है ना, बोलना चाहिए तो तुम्हें, क्यों नहीं बोले फिर? तब कहाँ थे तुम? जाम हाथों से झलका रहे थे क्या? हीर खान ने हमारे भगवानों को इतनी गंदी गंदी गाली दी, तब तो नहीं आए तुम। क्यों भाई बताओ? राजनूर भैया हुआ क्या है बताओ तो भैया। राज भैया, इन लोगों ने मेरी बहन की फ़ोटो लगाई फेक आईडी बना के और गंदी गंदी बातें करी। उसके अंदर पूजा सिंह इंक्लूड थी, इसके कुछ चेले चपाटे इंक्लूड थे हमसरायत के, और उस पर हमसरायत की पीछे फ़ोटो लगी थी सारी आईडियों पे। अगर हमसरायत नहीं था, हमसरायत नहीं इंक्लूड था, तो एक बार आके बोलता ना कि भाई फेक आइडिया बन रही हैं और किसी बच्ची की फ़ोटो लग रही है और दिल्ली के कुछ आर्टिस्टों को आतंकवादी बोला जा रहा है। फ़र्ज़ बनता है अगर मेरी भी किसी की फ़ोटो लगेगी और उल्टा सीधा बोला जाएगा तो मैं लाइव आऊँगा। कोई भी हो लाइव आएगा भाई। लाइव क्यों नहीं आए? तुम दुनिया की अपने तुम्हारे मौलवी जी को जिहादी बोल दिया तो तुम लाइव आ गए हो। उनको जिहादी मत बोलो। कोरोना वो अल्लाह ने करा, अल्लाह ने करा। अरे कुछ नहीं करा भाई। तुम जागरण में उल्टा सीधा गाते हो भतेरा। आए हाय करने वाले पीछे 50-60 लड़के लिया तो आए हाय। जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं वो तुम्हें सुनने आते हैं, लेकिन तुम तो उनके सामने उन चांदी सा बदन देखते हो उनका। हिंदू बेटियों का, बहनों का चांदी सा बदन देखते हो। अगर तुम स्टेज पे बैठ के गाना गा रहे हो या तो तुम हमारी माता रानी के लिए गा रहे हो, नहीं तो सामने वो जो हमारी माता बहनें बैठी है उनके लिए गा रहे हो। और किसके लिए गा रहे हो चांदी सा बदन? भजन तो हम लोगों को सुनाते हैं, या तो लोगों को सुनाते हैं, भगवान को सुनाते हैं। तो हुस्न की रानी है किसे कह रहे हो भाई? कभी किसी यात्रा पे तुम औरों की बहन बेटियों को ले जाते हो? कभी अपने घर में से लेके गए? नहीं। फ्री में गए? नहीं। पैसे मिलते हैं इसलिए तुम भागे चले जाते हो। और वहाँ पर करना ही है कहाँ जाए। बहुत सारी वीडियो देखी मैंने आपकी। और भाई जब तुम्हारी औकात नहीं है किसी को बांटने की, तो जो बांट रहा है उनको तो बांटने दो। ये टिप्पणियाँ करना छोड़ दो, नहीं तो किस दिन इतना कुटोगे, इतना कुटोगे
कि पीछे से आए हाय करेंगे सारे, आए हाय क्या मारा है, ऐसे ही करेंगे, और नहीं करेंगे तो कराएंगे। तो ये छोड़ दो भाई। और फिर समझा रहा हूँ, जो आइडिया बनवाई है ना, चुपचाप। पूजा सिंह तो आईडी डीएक्टिवेट करके चली गई, उसने पूजा सिंह तो अपनी आईडी डीएक्टिवेट करके चली गई। नाम भी ऐसे रख रख के मेरी बहन की फ़ोटो लगा के, भड़कती जवानी, संदीप शर्मानी और मसक अली जैन, राखी कुमारी। क्या पाड़ लिया तुमने? रोक लिया क्या मुझे? कंप्लेंट हो रखी है तुम्हारे खिलाफ थाने में, जाओ, बुलाएंगे तुम्हें प्यार से, तुम्हारा स्वागत करेंगे फूल मालाओं के साथ। सब्र करो थोड़ा, सब्र का फल मीठा ही होता है ना। वो थोड़ा व्यस्त चल रहा था, इसलिए थोड़ी कार्रवाई ढीली पड़ गई। नहीं तो होनी नहीं चाहिए तुम लोगों के साथ कार्रवाई, तो तगड़ी होनी चाहिए, तगड़ी। वो भी जाम पीने का तैयार बैठे हैं, पुलिस वाले बना के बैठे हैं कि जाम आएंगे, जाम पिलाएंगे। रिंकी साई भैया, बात इस बात पे हो रही है कि जागरण में तुम उल्टे सीधे भजन नहीं गाने, मुझसे बार बार गलती हो रही है, सॉरी, उल्टे सीधे गाने क्यों गाते हो हमसे रियाज जी? मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। और अब तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत तो करते नहीं, हम तो करते हैं ना, इसलिए तुम्हारी फाड़ने आ गए। और मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, चाहे अगर कोई और भी होता, चाहे कितना भी खलीफा होता, मेरी बहन के ऊपर बात आई है, मैं कैसे छोड़ दूँ? होगा अपने घर का, मेरे घंटे से मैं नहीं बख्शूँगा, अब तो बिल्कुल नहीं बख्शूँगा। विवाद हो गया भैया, अब क्या करें? अब पब्लिक की डिमांड है हमसे राज जी के लिए, पब्लिक डिमांड करती है ना ये सब गाने के लिए, पब्लिक की डिमांड है हमसे राज जी नंगे होकर नाचें स्टेज पे, नाचना पड़ेगा। पब्लिक डिमांड है भाई, पूरी करनी पड़ती है, पेमेंट दे, पैसे दे के बुलाया। हाँ, बिना पैसों के तुम कहीं जाते नहीं, ना वृंदावन ना वैष्णो देवी। पैसे मिले तो तुम भागे चले जाते हो। यश शर्मा, शम्मी से बात खत्म। शम्मी कौन है भैया? मैं नहीं जानता कौन है शम्मी, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो उन भाड़ुओं को कह रहा हूँ, जो भाड़ू इसके अंदर इंक्लूड हैं, मैं तो उसको कह रहा हूँ, ये वीडियो शेयर करते रहे ना, ज़रा शेयर भी कर दो ज़रा। उसके जो चहीते लोग हैं, उनके चहीतों ने तो मुझे अनफ्रेंड कर दिया है, मैं टैग करता था उनको, अनफ्रेंड कर दिया चहीतों ने। कुछ चहीतों ने भाग गए हो, कुछों ने ब्लॉक कर दिया। क्यों भाई? जब वो ठीक था तो क्यों गए भाग के? और भाई इतनी बात ही कहनी थी, तुम अपनी बहन बेटियों की तो इज्जत करते नहीं, दूसरों को तो करने दो। उन बहन बेटियों की इज्जत मत ऐसे करो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी फाड़ दी जाएगी ना, जो तुम्हारे साथ मिले ऐसी फाड़ेगी, ऐसे फाड़ी जाएगी कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, ध्यान रखना। और ख़ासकर ब्राह्मण की छोरी को तो तुम ऐसी ऐसी हरकतें करते हो यार, शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने बूढ़े हो रहे हो, सांड हो रहे हो, सांड, तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती हमसे रियाज जी? दूसरों के धर्मों में जाके अपने गाना, यार तुम्हें हिंदू सनातन धर्म वाले बुला रहे हैं ना, कोई और तो नहीं बुला रहा ना। तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? सॉरी, फोन आ गया था किसी का। तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो भाई? मैं तो तब मानूंगा, अभी फिर से बोल रहा हूँ, कि जितने हिंदू भाई है सब चलते हैं, हमसे राज जी गाएंगे, हम सारे पीछे गाएंगे, ये निज़ामुद्दीन दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। मंदिरों में नमाज़ें पढ़ी गई, गुरुद्वारों में पढ़ी गई, अब वहाँ पर ही पढ़ी जाएगी, वहाँ पर भी पढ़ी जाएगी। अब हनुमान चालीसा का पाठ होगा निज़ामुद्दीन दरगाह में, और पेमेंट मैं दूंगा, ठीक है? हमसे राज जी करेंगे निज़ामुद्दीन दरगाह में
पाठ करेंगे और यश शर्मा भैया का साउंड लगेगा। ठीक है भैया, यश भैया आपका साउंड भी लगवा देते हैं। बहुत शौक है तुमको, बहुत शौक जागरण में उल्टा सीधा अल्लाह फल्ला गाने का। यार हमें नहीं मालूम कौन है वो, हमें मत बताओ तुम। हिंदू सनातन धर्म वालों को पता है, हिंदू सनातन के जितने देवी देवता हैं उनको पता है श्री राम जी की नगरी में महाभारत में कौन था, रामायण में कौन था। बस हमें ये पता, हमें नहीं पता कि कौन थे ख्वाजा जी या कौन थे, हमें नहीं मालूम। भाई हमारे जागरण में मत गाया करो, हिंदू सनातन धर्म के टुकड़ों पे पलने वालों मत गाया करो, मत गाया करो। प्यार से समझा रहा हूँ, आज चेकअप करने आया था मैं। तुम दोनों का, पूजा सिंह का तो हो गया चेकअप, बंद करके बैठी हुई है वो। तुम्हारा चेकअप करना बाकी रह गया था। दवाई, अगर तुम्हें दवाई चाहिए तो अब मैं लाइव नहीं आऊँगा। आज के बाद यह आखिरी वीडियो थी मेरी। अब अगर तुम्हारे किसी चेले ने, क्योंकि तुम समझाओ, जो तुम्हें कॉपी करते हो उसे बोलो, ठीक है। अब तुम समझाओ, तुम ही करो सब कुछ, लेकिन जागरण में उल्टा सीधा गाओगे तो मोर बना दिया जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है भाइयों, सभी को जय श्री राम, जय परशुराम, जय वाल्मीकि। और किसी जितने भी हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, देखो भाई सच बात है, अपने धर्म की रक्षा तुम लोगों को ही करनी पड़ेगी, हमें ही करनी पड़ेगी। कोई प्रभु श्री राम जी खुद नहीं आएंगे, तो ये बात समझो। जागरण में मत गाय, इनको मत बुलाओ, बुलाओ मत। इनको बुलाओगे तो ये अपनी जात दिखाएंगे। इनको बुलाओ ही मत। हिंदू सनातन धर्म के इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उनको बुक करो यार। जहाँ इनको 2 लाख रुपए देते हो तो इनकी औकात भी नहीं है। वहाँ तुम 11,000 रुपये दे के किसी गरीब का घर भर सकते हो, जो छोटे छोटे कलाकार हैं। ऐसे कलाकार पे तो थूक देना चाहिए, जो दूसरों की हेल्प तो कर नहीं रहा। जो दूसरे हेल्प कर रहे हैं लॉकडाउन में, तो उनको कह रहा कितना बांट लोगे, पूरी ज़िंदगी खिला लोगे, साल भर खिला लोगे। ये कौन सी बात हुई? आपकी औकात नहीं है तो हमारी तो है ना, हम खिला रहे हैं। आपसे लेके तो नहीं खिला रहे। 100 रुपये आपकी जेब से नहीं निकलते कभी किसी के लिए। खाना भी हमारा है, बोलना भी हमारे ऊपर है। तुम्हारे एक न्यूज़ रिपोर्टर ने बोल दिया कि ख्वाजा जी के बारे में तुम तो मिनट में लाए हो, तेरी औकात क्या है, हमने टीवी हटा दिया। अबे तेरे टीवी हटाने से या तेरे लाइवाने से कुछ जो उसका पाड़ लेगा क्या तू कुछ? वैसे बोलते हो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सारे धर्म एक समान है। तो एक समान है तो भाई इतने सालों से तुम साईं बाबा के नाम का खा रहे हो, इतने सालों से साईं बाबा के नाम का खा रहे हो तुम। इतने साल हो गए, तुमने आज तक एक चौकी तो करवाई नहीं अपने घर पे माता रानी की, या साईं बाबा की संध्या तो कराई नहीं। और जो लोग कंपेयर करते हैं ना कि सलीम जी भी गाते हैं, ये करते हैं, अरे स्टार्टिंग तो इसने करी थी। सलीम जी तो अपने मुंह से खुद कहते हैं कि मेरे को बनाने वाली जगदम्बा माँ है। अपने घर में 24 घंटे भगवती माँ की जोत जगा के रखते हैं। हर शिवरात्रि पे वो अपने घर पे चौकी रखते हैं रात को। वैष्णो देवी नंगे पैर जाते हैं, नंगे पैर तो सभी जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं। हर साल जाते हैं वैष्णो देवी। वो भी ये जाता है? नहीं जाता। ज्योति नहीं जगती इनके घर में, तो साईं बाबा के नाम की भी नहीं जगती, और किसकी क्या बताऊं। तो भाइयों, इन कलाकारों को मत बुलाओ, इन जैसे कलाकारों को मत बुलाओ, इसे इन्हीं इन जैसे कलाकारों को मत बुलाओ जो हमारे जागरण में, हमारी पूजा में, इनके लिए तो स्टेज है वो। ये तो गुटखा भी खाएंगे, वहाँ थूकेंगे भी। इनके म्यूजिशियन होते हैं, वो मुंह में सूअर जैसे मुंह में गुटखा भर लेते हैं बहुत सारा, और वाइट चादर का नाश कर देते हैं, लाल थूक रहे हैं वहीं पे। मत्था भी टेकने नहीं जाते ये लोग, तो मत्था भी टेकने नहीं जाते। इतने घटिया लोग हैं। जहाँ बैठ के, जहाँ तुम्हारे घर बच्चे पल रहे हैं, तुम उसको प्रणाम नहीं कर सकते, तो तुम क्या करोगे ज़िंदगी भर यार? कुछ नहीं कर पाओगे तुम ज़िंदगी भर। इतनी बात कहनी थी भाइयों। और इस वीडियो को शेयर कर दो अच्छी तरह। ये इतनी विनती है आप लोगों से, शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, ठीक है भाइयों? जितने भी भाई बहन हैं मेरे, जितने भी देख रहे हैं, सभी को जय परशुराम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल,
जय वाल्मीकि।